हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आप सभी का अपना इस YouTube चैनल JNV स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति पार्ट 6 का वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों इससे पहले ये पार्ट 6 का वीडियो है, इससे पहले पार्ट 5 तक वीडियो मेंस्ट्रुएशन का आप लोग के लिए करा चुके हैं। और इसके बाद जो बेलन से संबंधित क्वेश्चन होता है, गोला से संबंधित होता है, जो भी होता है मेंस्ट्रुएशन में, उन सबको कराएंगे बारी बारी से। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है एकदम एग्जाम के देखते हुए यहाँ पर सेट किए हैं। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों रिसर्च करके कोई भी वीडियो बनाया जाता है और कमज़ोर से कमज़ोर एकदम मैथ रोगी के लिए यहाँ से एकदम खास लॉजिक से किसी भी मैथ के चैप्टर के सॉल्यूशन हल करके दिया जाता है। दोस्तों आपको सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगर इस हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे अपलोड होता है आप लोगों के पास आसानी से जाते रहे। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ जाए अच्छा से और सही लगे तब लाइक और शेयर करना है। चलिए बढ़ते हैं, आज के जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर हैं, तो इसकी परिमाप क्या होगा। आपसे परिमाप पूछा है। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आएगा ही आएगा एकदम एग्जाम में। आप लोग देख लीजिए किसी भी प्रीवियस सेट में इस टाइप के क्वेश्चन एकदम आता ही आता है। डिजिट चेंज रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक मालूम होगा आप बना लीजिएगा। बोल रहा है देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप पूछा है तो जाहिर सी बातें ये हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं, इसको हल किया जाए, देखते हैं कि क्या होता है इसका हल और आगे बढ़ा जाए। हल में देख लिया जाए। पहले देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है क्या क्षेत्रफल। इतना क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का। यह समबाहु त्रिभुज दिया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है 9√3 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। √3 से आप चाहे तो इस √3 को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा क्या, ए स्क्वायर यहाँ पर है, ये 4 से इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 नमक 36 हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है, अगर ए कीजिएगा ए बराबर तो ये इधर स्क्वायर आएगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट में 36 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। 6 जब आ गया क्या आ गया, 6 ए आ गया, यानी समबाहु त्रिभुज का भुजा ए आ गया 6। अब आपसे परिमाप पूछा है। समबाहु त्रिभुज हैं तो समबाहु त्रिभुज देखिए, समबाहु त्रिभुज में एक ये खास बात होती है कि तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ए बी सी मान लीजिए तीनों समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो जितना ये होगा उतना ये और ये, यानी तीनों भुजा बराबर होगी। तो एक भुजा अगर ए आ गया 6 तो सब 6 हो जाएगा। तो परिमाप आपसे पूछा है, तो परिमाप समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, तो परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा हो जाएगा। 3 गो भुजा है समबाहु त्रिभुज में, तो 3 गुणे भुजा ए आया कितना, भुजा 6 आया, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा परिमाप इसका। तो ऑप्शन आप देखिए किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है 18 सेंटीमीटर। परिमाप आपका हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला याद रखिएगा तो एग्जाम में आसानी से आप बना लीजिएगा। क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल दिया है ऑलरेडी 9√3 वर्ग सेंटीमीटर। √3 से √3 चला गया, ये 4 9 36 हो गया। ए स्क्वायर इक्वल टू 36। ए कीजिएगा तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर करनी चढ़ेगा, वर्गमूल इसका निकालिए तो 6 आया। तो एक भुजा ए आ गया 6। समबाहु त्रिभुज है तो 3 को जोड़िएगा तो 3 गुणे भुजा, यानी जो ए आया तो 18 सेंटीमीटर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं, इसी टाइप का और क्वेश्चन को देखते हैं जो त्रिभुज से संबंधित हैं। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उस सबको रखे हैं आज की वीडियो में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, अभी बहुत सारे पार्ट बाकी हैं, लेकिन दोस्तों पहले बेसिक जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं बेसिक लेवल का, उसको थोड़ा सा समझ जाइएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ा से भी बड़ा क्वेश्चन को बनाइएगा। पहले बेस मजबूत कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए हम करा रहे हैं। देखिए एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है 4√3 सेंटीमीटर, इसके क्षेत्रफल क्या होगा पूछ रहा है आपसे। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए पहले थोड़ा सा एक बात समझिए इसको। आइए देखते हैं ऊंचाई के लिए हम सूत्र बताए थे। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए सूत्र क्या बताए थे,
आपसे। तो ऊंचाई के लिए सूत्र हम बताए थे √3/2 इंटू ए भुजा, √3/2 इंटू भुजा। ऊंचाई का यह सूत्र होता है, ऊंचाई बराबर। लेकिन ऊंचाई दिया है आपका 4√3 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 4√3 सेंटीमीटर। आप यहाँ से √3 से √3 को हटा सकते हैं। ए बराबर आपका हो जाएगा 4 दूनी 8। ए बराबर क्या हो गया? 8, यानी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा। ए आ गया कितना? 8 आ गया। अब आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यही तो होता है। बस आप यहाँ से रख दीजिए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। ए अभी आपके सामने यहाँ पर निकल कर आया 8 है भुजा 8 सेंटीमीटर। अब आप ए का मान आया है 8, तो 8 cm गुणे 8 cm कर सकते हैं 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 4 दूनी का 8 दूनी का 16√3 हो जाएगा। कितना? 16√3 सेंटीमीटर, यानी वर्ग सेंटीमीटर होगा। 16√3 वर्ग सेंटीमीटर इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया, तो एरिया हो जाएगा। आपसे पूछा था एरिया क्या होगा, बस निकल गया। पहले ऊंचाई का फॉर्मूला याद होना चाहिए, √3/2 इंटू भुजा होता है। ये ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। ऊंचाई दिया है 4√3, ऊंचाई दिया है। अब यहाँ पर इसीलिए इसके इक्वल में रख दिए। अब यहाँ से √3 से √3 चला गया, ये मल्टीप्लाई हो गया इधर आकर के, तो ए बराबर 4 दूनी 8 आ गया। अब एक भुजा अगर ए आ गया समबाहु त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है, परिमाप तो पूछा नहीं है, नहीं तो जोड़ देते तीनों को। क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। बस √3/4 भुजा आया था 8 यहाँ पर डबल कर दिए स्क्वायर के चलते, और 4 दूनी 8 दूनी 16 √3 हो गया, सब मल्टीप्लाई में है। तो यही अब कैंसर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर में आ गया। तो किस ऑप्शन में है? 16√3 देख लीजिए, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन में है, यहाँ पर सी हो जाएगा ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं, इसके बाद अब देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत भी आई है इस बार दोस्तों। देखिए, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 5:4 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:5 है। इनके आधार की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा? आपसे पूछ रहा है। देखिए, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 5:4 तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 4:5। पूछ रहा है इनके आधार की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा? आधार की लंबाई, दोनों त्रिभुज में आधार की जो लंबाई है उसका अनुपात में पूछा है। आधार की लंबाइयों का अनुपात आपसे क्या होगा? देखिए, आइए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है? 5:4, 5:4 के अनुपात में है, दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं। 5:4 के अनुपात में है क्षेत्रफल। ऊंचाई का अनुपात भी दे दिया है, आपके सामने देख लीजिए। ऊंचाई बराबर दिया है, यहाँ पर देखिए ऊंचाइयों का अनुपात 4:5 के अनुपात में है। थोड़ा सा समझने के लिए पहले आप यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि समझिएगा। क्षेत्रफल 5:4 के अनुपात में दिया है, ऊंचाई 4:5 के अनुपात में, 4:5 के अनुपात में दिया है। अब आधार के अनुपात पूछा है, तो आधार का जो लंबाई मालूम नहीं है तो x/y आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिना डाउट के x/y आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, आप सूत्र लगा सकते हैं इसके लिए। 1/2, दोनों के क्षेत्रफल के लिए 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। एक का आधार x और ऊंचाई 4, अनुपात दिया है ऊंचाई का और आधार दिए हैं इतना, तो आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो आधार गुणे ऊंचाई रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात में फिर दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार y ऊंचाई 5 अनुपात में दिया है। 1/2 दोनों तरफ से हटा लीजिए, ये बचा 4x बटे में बचा 5y, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया क्या? क्षेत्रफल आया है, ये तो कट करा गया क्षेत्रफल इतना, दोनों का 1/2 हट गया, 1/2 हट गया। ये क्षेत्रफल के लिए सूत्र लगाए थे, तो यहाँ पर 4x अनुपात में है तो बटे में 5y लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल में दिया है, देखिए
क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 5:4 दिया है। तो क्षेत्रफल जो यहाँ पर आया कटकर अनुपात में, इसके बराबर क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया है वो रख सकते हैं यहाँ पर 5:4। तो 5 अनुपात के मतलब बट्टा होता है, बट्टा में रख सकते हैं। ये आ गया 5/4 क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर सकते हैं, तो कीजिए x/y बराबर क्या हो जाएगा, x/y बराबर ये 5×5 हो जाएगा और ये 4×4 16 हो जाएगा। बस आ गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आप लिख सकते हैं x/y बराबर 25:16। तो 25:16 आपका ये आधार की जो लंबाई है, तो राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में देख लीजिए, ये सी ऑप्शन में है 25:16। तो हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत वीआई क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको समझने के लिए पहले क्षेत्रफल का अनुपात जो दिया है वो लिख लिए, आधार की जो ऊंचाई का अनुपात जो दिया है उसको लिख लिए, आधार मान लिए x/y। अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आप रख सकते हैं ये फार्मूला। तो अनुपात में दोनों को रखते 1/2 हट गया, ये 4x 5x हो गया 5y, 4x बट्टे में 5y अनुपात में है। तो क्षेत्रफल ये था, तो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात 5:4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, x/y का वैल्यू जो आधार माने थे आ गया 25:16, जो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद। अब देखते हैं, अब देखिए अगला क्वेश्चन। ABC एक त्रिभुज है जिनकी भुजाओं का अनुपात 8 मीटर, 10 मीटर और 6 मीटर हैं। तो क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको क्षेत्रफल के लिए इसको ये देखते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दिया है 8, 10 और 6, 8, 10 और 6 दिया है। तो क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या होगा ये देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा एक बात समझिए, थोड़ा सा एक बात पहले समझिए। यहाँ पर 8, 10, 6 दिया है, तो अगर 8, 10, 6 के अनुपात में कोई त्रिभुज बनाइएगा, तो यानी एक भुजा 8 है, एक 6 है, कितना है 6 है, और एक कितना है ये 10 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 10 दिया है। आप यहाँ भी 8 और यहाँ 6 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 8 यहाँ 6 भी रख सकते हैं, ये 10 हैं। तो देखिए इसका वर्ग अगर कीजिएगा तो 36 और इसका वर्ग कीजिएगा तो 64, जोड़िएगा तो 100 होगा। इसके वर्ग यानी 10 के वर्ग के बराबर होगा। तो एक समकोण त्रिभुज कहा जा सकता है। लेकिन पहले आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई आप रख सकते हैं, या तो 8×6 या 6×8 रख सकते हैं। मीटर में सब दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मीटर में आप लिख सकते हैं। ये 2 से 4 दूनी 8, 4 छक्के 24 हो जाएगा। तो 24 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है देख लिए जाए, बी ऑप्शन में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब दिया है क्षेत्रफल निकालने के लिए 8, 10 और 6 मीटर दिया है भुजाओं का अनुपात, तो आप यहाँ पर हम दिखा दिए कि 8, 6 और 10 के अनुपात में ऐसे भी रखा जा सकता है। तो इस समकोण त्रिभुज कहा जा सकता है। इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई आप रख सकते हैं। 8, 6 आगे पीछे रखने से कोई दिक्कत नहीं, आप कटा सकते हैं इसको। 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसके आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक आयत की लंबाई व चौड़ाई 4:3 है। यदि उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, तो सॉल्व किया जाएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके क्षेत्रफल दिए हैं 1200 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है 4:3। देखिए तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, तो क्षेत्रफल बराबर हल किया जाए इसको, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L गुणे B। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई कितना दिया है, तो L गुणे B बराबर क्षेत्रफल दिया है 1200, कितना 1200। क्षेत्रफल का अनुपात लंबाई चौड़ाई का दिया है 4, x लगा सकते हैं। लंबाई 4 अनुपात में है, चौड़ाई 3 है, तो 3x लगा सकते हैं, इक्वल टू 1200 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 4 3 1200, 4 3 12 x स्क्वायर, और ये 1200 है, इधर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 12 से इसको कटाइएगा तो 12 एकम 12, 2 0 और
एक्स स्क्वायर इजक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इजक्वल टू आ गया 100 हो गया। अब स्क्वायर हटेगा इधर से तो एक्स इजक्वल टू रूट चढ़ेगा तो 100 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 10, यानी जब 10 आ गया तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई 4x, लंबाई 4x है अनुपात में 4x, तो 4 गुणा x यानी 40, x की वैल्यू 10 यहाँ पर रख दे, 10 चौका 40, चौड़ाई 3x, 3 गुणा x तो 3 गुणा 10 तो 30 हो जाएगा। अब आपसे परिमाप पूछा है तो परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए परिमाप बराबर होता है क्या, 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो एक खाली इसको डबल कर दीजिए, इसको एक खाली इसको डबल कर लीजिए तो हो जाएगा आपका, तो ये 40 दूनी 80 हो जाएगा, 40 प्लस 40 और ये 30 प्लस 30 जोड़िएगा, 40 40 80 80 या 30 110 और 30 140, तो 140 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। या सूत्र से भी रख सकते हैं 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये फार्मूला होता है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो 140 किस ऑप्शन में है देख लिया जाए, 140 बी ऑप्शन में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 140 मीटर। परिमाप आपसे पूछा था, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया था 4:3, क्षेत्रफल दिया था 1200 वर्ग सेंटीमीटर, तो एल बी लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 1200 क्षेत्रफल देवे कि यहाँ रख दिए, एल बी क्षेत्रफल के बराबर होता है एल गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल के बराबर होता है। लंबाई अनुपात में 4 है तो 4x कर लिए, 3 है चौड़ाई 3x कर लिए, बराबर 1200, 4 3 ये 12 हो जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, 12 एक्स स्क्वायर इजक्वल टू ये 1200 था, इसको कटा दिए 12 से तो 100 आ गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 100 है तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर करनी चढ़ेगा, यानी 100 का वर्गमूल निकालिएगा तो 10 आया, तो यहाँ पर 4x लंबाई था तो 4, यहाँ पर x की वैल्यू 10 रखे, 10 चौका 40, x की वैल्यू 3 10 यहाँ पर रखे, 10 3 30, लंबाई चौड़ाई आ गया 40 30, परिमाप निकाल लिए जोड़ करके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसके बाद अब गोला वाला जो भी क्वेश्चन बनता है या घनाभ से जो भी क्वेश्चन बनता है या बेलन से जो भी बनता है क्वेश्चन, शंकु से जो भी बनता है, सबको कराएंगे। क्षेत्रमिति में जो भी क्वेश्चन है उन सबको करा देंगे ताकि एग्ज़ाम आसानी से आप लोग का क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन हम बनाते हैं तो आसानी से समझा कर बनाते हैं, आप लोग को समझ में हम उम्मीद करते हैं कि आया ही होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे अब इसके बाद वाले वीडियो में। जय हिंद।